हाय आर्यन। So have हेलो you, मैम। हाँ या हाय, have you started with week 3 on the portal? यस मैम। Okay, great. So I think only you will be there for the session today. तो स्टार्ट करते हैं एक बार। अब हमारा जो वीक 2 था वो कैटेगोरिकल डेटा के बारे में था। एक बार समराइज कर लेते हैं। उसमें हमने ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ा। फिर हमने टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन मतलब चार्ट्स के बारे में पढ़ा। चार्ट्स थे बार चार्ट, बार ग्राफ, पाई चार्ट एंड एक और था, उसका क्या नाम था? यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो। यस मैम। हाँ, कौन सा था तीसरा चार्ट? पैरेटो चार्ट। यस, वेरी गुड। परेटो चार्ट इसमें बार चार्ट की तरह ही होता है बट अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑर्डर। देन हमने वॉइस क्लास, नहीं जा रही क्या मैम? हाँ वॉइस नहीं आ रही थी। हम्म, मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? यस मैम। ओके। फिर हमने थर्ड पढ़ा था मोड एंड मीडियन के बारे में। तो ये एक छोटा सा समराइजिंग था वीक 2 का। अब वीक 3 स्टार्ट करते हैं। दिस इज अबाउट न्यूमेरिकल डेटा। तो फर्स्ट लेक्चर जो है वीक 3 का, उसमें पढ़ाते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल्स के बारे में, जो कि हमने लास्ट वीक में भी पढ़ा था बट एक न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से नहीं था। तो ऑर्गेनाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा, हाँ, एंड सो डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब होता है काउंट जो हो सके, एंड कंटिन्यूअस होता है जो मेजर हो सके। अब ये डिफरेंट अगर सिंगल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू का देख लेते हैं। सो अगर सिंगल वैल्यूज हैं तो वो तो अपने आप, जैसे ऐसा कुछ डेटा है अगर आपके पास, तो फिर हमारे पास ये कुछ वैल्यूज हैं। अब ये हमने लिख ली, ये हमने यहाँ पे लिखी। उसके बाद टैली मार्क्स इसके लिखेंगे, जैसे पहले क्या था, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार रिपीट हो रहा है, एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब दिस फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल, मतलब कि दिस वन अपॉन टोटल। तो ऐसे निकलती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है, एक्टिविटी क्वेश्चन है ये। सो इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और एक्स यहाँ पे ये गिवन है। ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से फाइंड आउट होती है, क्योंकि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स अपॉन टोटल। सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 0.15, एंड इसकी फ्रीक्वेंसी एक्स है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.15 है एंड फ्रीक्वेंसी एक्स है। और टोटल यहाँ पे इन सब का टोटल निकालना है। सो 5 + 4 + 9 + 8 + 8 प्लस एक्स। तो टोटल है 34 + एक्स। ये है टोटल। तो दिस इज फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल। तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग वहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे ये इक्वेशन आ जाएगा। फिर तो बस इक्वेशन सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। सो दिस इज हाउ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड। ठीक है। सिक्स आएगा मैम। एक्स और क्या होगा? एक्स और सिक्स आएगा सिक्स। आवाज नहीं आ रही। पॉइंट में कैसे हो सकता है? एक्स पॉइंट में कैसे हो सकता है? हाँ सिक्स हाँ, आएगा। पॉइंट में नहीं होगा, 6 ही होगा। हाँ मतलब अगर लिखना होगा तो 6 लिखोगे, बट वैसे अगर देखने में है तो ये 6.8 आया है।
क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो। देन कंटिन्यूअस डेटा, इसका मतलब है जो डेटा इंटरवल्स में हो। जैसे आपने देखा होगा ऐसा कुछ डेटा, अगर इतना बड़ा डेटा गिवन है तो फिर हम लोग इसको अलग अलग तो बना नहीं सकते, सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी लिख के। तो इसलिए एक इंटरवल सिलेक्ट किया जाता है 30 to 40, एंड यहाँ पे एंड इंटरवल होता है 80 to 90 है, मतलब कि मैक्सिमम देखा जाता है इसमें। उसके बाद क्लास मार्क एक निकालते हैं, क्लास मार्क। आपको पता है क्लास मार्क क्या होता है? हम्म? एवरेज होता है मैम, एवरेज। यस, वेरी गुड। अपर लिमिट मतलब कि 40, अगर मैं इस वाले का देखूं, 40 प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, सो एवरेज निकालते हैं इसमें और ये 35 आ जाता है। तो इस तरह से क्लास मार्क निकलता है और ये मीन में बहुत काम आता है। तो यही था कंटिन्यूअस, एंड ऊपर वाला जो था ये था सिंगल वैल्यू, डिस्क्रीट। अब एक हिस्टोग्राम होता है, एंड ये बार चार्ट की तरह ही है, बट अब देखो ये 30 है एंड ये 40 है, उनके बीच में ग्राफ बनाया हुआ है। ये पूरा का पूरा एक दूसरे से अटैच्ड है, क्योंकि ये इंटरवल्स के हिसाब से बनाया जाता है कि 30 to 40 में 3 है, तो यहाँ पे 3 पे बनाया। 40 to 50 में 6 है, एंड यहाँ 18 है। तो अब बताओ कि इन सारे क्लास इंटरवल्स में से मोड क्लास इंटरवल कौन सा है? 50 to 60। यस, वेरी गुड। 50 to 60 है मोड। तो ये ऐसे बनाया जाता है हिस्टोग्राम, कि 50 to 60 के बीच में बनाया जाएगा ग्राफ। अब एक बार स्टेम एंड लीफ प्लॉट देख लेते हैं। तो स्टेम और लीफ मतलब कि अगर एक डेटा गिवन है 10, 12, 13 एंड 14, तो इसको ऐसे लिखने की जगह आप एक और वे में लिख सकते हो। यहाँ पे 1 लिखोगे, ये एक टेबल बना देती हूँ मैं, और यहाँ पे होगा 0, 2, 3, 4। समझे आप? तो यहाँ से हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वैल्यू होंगी 10, 12, मतलब कि ये सब में पहले आएगा, एंड ये होगा राइट में 13 एंड 14। तो ऐसे दिया होता है स्टेम लीफ डायग्राम। यहाँ पे 51 है, फिर 52, 54, 57, ये एक हो गया। अब एक बार ये 7 वाला मुझे बताओ जरा। 71, 73, 75, 76, 78 तक। यस, वेरी गुड। तो मतलब ये भी क्लियर है आप। तो इनिशियली इसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है, बट फिर जैसे समझ आ जाता है तो बहुत इजी लगता है। ओके, सो यहाँ पे ऐसे मीडियन पूछा जाता है, तो क्या किया जाता है कि यहाँ पे पहले ये डेटा लिख लिया जाता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, एंड उसके बाद ये मीडियन निकालना, चलो वो तो नीचे पढ़ेंगे। बट अगर बीच में दो वैल्यूज आ रही हो, जैसे अगर इवन सेट ऑफ नंबर्स है, बीच में दो वैल्यूज आ रही हैं, एक मीडियन नहीं आ रहा, तो उन दोनों का एक एवरेज निकाला जाता है, एंड वो होता है हमारा मीडियन। तो बस ये नीचे आएगा वैसे तो। देन दिस इज अ स्टेम प्लॉट। ओके, हाँ, तो लेक्चर 2 इसमें कराया हुआ है मीन कैलकुलेशन। इसमें अब मेजर्स होते हैं दो, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं मीन, मीडियन, मोड। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कि सेंटर की एक वैल्यू इंडिकेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब कि कोई एक वैल्यू इंडिकेट होती है। एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन मतलब कितना वेरिएबल डेटा है, कितना बिखरा हुआ डेटा है। तो पहले हम मीन पढ़ते हैं।
यहाँ पे मीन मीडियन मोड होते हैं। ओके, सो मीन का एक इजी सा फॉर्मूला होता है, सम अपॉन टोटल। मतलब कि जो भी वैल्यूज गिवन है, ये देखो, 2 12 5 7 6 7 3, 1 2 3 5 6 7, 7 वैल्यूज है। तो पहले तो हम इनका सम निकालेंगे एंड नीचे हम लोग लिखेंगे कितनी वैल्यूज है। तो यहाँ से 6 आ जाएगा इनका मीन। मीन का मतलब होता है एवरेज, एवरेज। तो ये देखो, डिस्क्रीट। अब अगर कोई डेटा है जिसमें फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है, हाँ कोई डाउट है आपको? नो मैम। ओके, हाँ, जिसमें फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है उसमें क्या किया जाता है, एक एफ आई होता है और एक एक्स आई होता है। सो एफ आई एक्स आई, सम ऑफ, ये समेशन है। एफ आई मतलब कि फर्स्ट वैल्यू की फ्रीक्वेंसी, मतलब वैल्यू की फ्रीक्वेंसी इनटू द वैल्यू अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को बड़ा एन भी लिखा जाता है। सो इट्स लाइक दिस, एफ वन x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3, एंड ये जाता रहता है जितनी भी वैल्यूज हैं, fn xn, एंड नीचे होता है n। ठीक है। हाय शिवांगी, वो एलिजिबिलिटी वाला सॉर्ट हेलो। आउट हुआ क्या? हम्म? हुआ सॉर्ट आउट? ओके, नो वरीज। चलो, अब मीन ऑफ अनग्रुप डेटा देख लेते हैं mouse का। मैम आपने मेरे से कुछ पूछा है क्या? हाँ हाँ, आप ही से पूछ रहे हैं, एलिजिबिलिटी वाला। एक्चुअली आपकी वॉइस कट गई थी। वो हाँ हाँ, वो जो सीटी वाले सर है उन्होंने बोला है कि बेटा वीक 2 बेस्ट दिया जाता है, उसके आप अभी ही सारे असाइनमेंट का सबमिट कर दो। तो मैंने वीक 3 का कर दिया है सभी का। उन्होंने बोला 2 ही वीक का लेते हैं तो वो दिखाने लगेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें हो जाएगा। अच्छा, राइट। मैंने बोला ठीक है, बट अब आगे से आप अटेंटिव रहो उस चीज को लेके। हाँ हाँ, ठीक है। और वीक 4 का भी हम्म, चाहिए हो तो मैं दे दूंगी, अभी सबमिट कर लो सो दैट कोई इशू ना आए। हाँ ओके। कोई प्रॉब्लम आ रहा था तो ग्रेडेड असाइनमेंट मांग लिया करो, वो तो होते हैं, क्योंकि उससे एलिजिबिलिटी पे ओके ओके। फर्क पड़ता है। चलो, हम्म, अभी तक ना ओके। हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है, तो आपने वीक 3 स्टार्ट किया? मैम आज से करना था, इसी क्लास से ही करना था। अच्छा, तो बिकॉज मैं स्टार्टिंग से फिजिक्स के कराओ। असाइनमेंट कर रही थी। हाँ एक बार रिकैप करवा दीजिए। ओके, तो जल्दी से करा देती हूँ एक बार। पिछले वीक में हमने कैटेगोरिकल डेटा के बारे में पढ़ा था, इस वीक में न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे। कैटेगोरिकल में तो चार्ट्स थे, मोड एंड मीडियन था, एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें भी फ्रीक्वेंसी से ही स्टार्ट होता है। ये कहाँ है? हाँ, ये रहा। सो इसमें न्यूमेरिकल डेटा के बारे में होता है, डिस्क्रीट वैल्यूज आर विच इन्वॉल्व काउंटिंग, एंड कंटिन्यूअस आर विच इन्वॉल्व मेजरमेंट। अब हम लोग देख लेते हैं कि सिंगल वैल्यू वाला अगर डेटा है, ऐसा कुछ टाइप का, तो उसमें इसको पहले ऐसे लिख लिया जाता है कि कितनी वैल्यूज कौन सी हैं। वैल्यूज है 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल। टोटल यहाँ पे आएगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज, ऐसे अगर काउंट भी करोगे तो जितनी वैल्यूज आएंगी 15 है, तो f/15 ऐसे निकाला जाता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कंटिन्यूस डेटा होता है इस टाइप का डेटा, क्योंकि ये बहुत ही वेरिएबल डेटा है, मतलब 30 से लेके 90 तक के नंबर्स हैं, तो इसको हम एक एक करके नहीं लिख सकते टेबल में, इसलिए इसमें इंटरवल बनाया जाता है, क्लास इंटरवल। अब 40 जो है उसको अपर लिमिट बोलते हैं,
एंड 30 को लोअर लिमिट। ओके, एंड इसमें क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क होता है एवरेज, एवरेज ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट। एक बार मुझे बताओ, इस वाले में अपर एंड लोअर लिमिट्स कौन सी है? 60 70 हाँ, अपर कौन सी है? 60 नहीं नहीं, अपर 70 है। नहीं 70 70 हाँ, 70 लोअर 60। यस। तो इसमें हम क्लास मार्क निकालेंगे 60 + 70, एवरेज 60 + 70/2, तो आ जाएगा 65। हाँ एंड क्लास मार्क यूज होता है मीन के टाइम पे। तो ये देखो, ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, तो ये मैं नोट्स भेज दूंगी। अपर प्लस लोअर अपॉन 2। फिर एक हिस्टोग्राम होता है। हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ ऑफ इंटरवल्स। अगर कोई इंटरवल दिया जैसे 30 to 40 है, उसके देखो आप नोटिस करोगे 30 और 40 के बीच में ग्राफ बनाया गया है, पूरा 30 से लेके 40 तक। एंड ये 3 पे है क्योंकि ऊपर 5 है एंड यहाँ पे 3 है। अनन्या। यहाँ पे 40 to 50 का ग्राफ है, तो ये 6 है। यहाँ पे देखो मेंशन्ड है फ्रीक्वेंसी 6 है, तो इसलिए ये 6 पे आ रहा है। वैसे ही एक बार बताओ कि इस पूरे इंटरवल्स में से मीन आई मीन मोड कौन सा है? मोड इंटरवल। नोट तो कोई नहीं, कोई 50 60 60 70, लेकिन वो थोड़ा सा कम है। क्या आंसर होगा? मोड वो होता है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो। 18 50 60। यस, वेरी गुड। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो 50 to 60 इज द मोड। तो ऐसा होता है हिस्टोग्राम। अब एक बार सबसे अभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये स्टेम प्लॉट, स्टेम एंड लीफ डायग्राम। ये कुछ ऐसा दिखता है। ओके। तो अगर मैं कुछ वैल्यूज लूँ 10, 12, 13, 14, 16, 17, ये बहुत सारी वैल्यूज हैं, बट अगर मुझे इन्हें इजी वे में लिखना है तो स्टेम प्लॉट से मैं ऐसे लिख सकती हूँ। फर्स्ट नंबर इनका सेम है ना, फर्स्ट डिजिट 1 है सब। हाँ तो यहाँ मैं 1 लिखूंगी, यहाँ एक लाइन होगी, एंड आगे मैं लिखूंगी पीछे वाले डिजिट्स। यहाँ पे इधर लिखूंगी पीछे वाले डिजिट। तो 0, 2, 3, 4, 6 एंड 7। ठीक है। सर। हाँ, ऐसे होता है स्टेम प्लॉट। जैसे यहाँ पे लिखा है 51, 52, 54, 54। हाँ 55। अंडरस्टूड। गॉट इट? ठीक है, एक बार मुझे ये इस या इसका एक्सपेंशन बता दो। दिस वाले 71 73 नहीं नहीं, 75 इस वाले 76 का। 77 84 85 86 89 89 88 89। यस, वेरी गुड। तो चलो, ये तो क्लियर है। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जाता है कि ये इस टेम्पलेट के हिसाब से मीडियन या मीन निकालो। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एंड पहले ये होता है कि पहले पूरा डेटा लिख लो। ऐसे एक्सपैंड जैसे अभी एक किया ना, ये पूरा लाइन में एक्सपैंड करना होता है। ये पूरा ऑर्डर्ड होता है, ये देखो 5 6 7 8, तो पूरा ऑर्डर्ड है। इसको एक्सपैंड कर लो, उसके बाद मीन या मीडियन जो भी निकालना है निकाल सकते। अब मीन कैलकुलेशन पे आते हैं। मीन इज सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मैं एक बार नीचे दिखा देती हूँ, जैसे ये एग्जाम्पल है, इसमें 7 वैल्यूज हैं। तो एक्स डैश बोला जाता है, मीन जो है उसको एक्स डैश से डिनोट किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मीन होता है सम, सबका सम लिया, अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ, तो आंसर 6 आ जाता है। ओके। अब सैंपल मीन होता है और एक पॉपुलेशन मीन होता है, एंड इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, वो नीचे जाके डिफरेंस आता है। चलो अब हम अनग्रुप डेटा का मीन देखते हैं। अनग्रुप का मतलब ये है कि ग्रुप था वो वाला जिसमें 30 to 40
इसको ग्रुप बोलते हैं, इंटरवल ग्रुप जैसे भी। बट ये है अनग्रुप जो कि ऐसे नॉर्मल फॉर्म में होता है। 15 लोगों का है ये डेटा। तो इसमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी होती है कि वन कितनी बार आ रहा है, वन आ रहा है, वन एंड टू, टू टाइम्स। ऐसे बना ली पूरी टेबल। टैली मार्क इज नॉट हम्म, रियली कंपल्सरी। तो ऐसे बनाया करो, एक्स आई एफ आई एफ एंड FI XI। एक्स। वेरी गुड। हम्म, XI में जो है वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे 1 2 3 4 5। FI में उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है, ये 2 बार आ रहा है, ये 3 बार आ रहा है, हम्म, एंड सच। ओके, एंड FI XI में 2 into 1, FI into XI, 3 into 2, एंड ऐसे ऐसे करके ये जो भी FI XI है इनका सम लेना है, पूरे का सम। जैसे ये 2 आएगा, ये 6 आएगा, तो अभी तक ये 8 हो जाएगा अगर मैं इतनी वैल्यूज लूँ बस। ये मैंने लिया, उसको डिवाइड करना है मुझे FI का सम लेके। ये सम ऑफ FI लेना है मुझे। ठीक है, तो अभी तक के लिए ये फ्रीक्वेंसी थ्री को एड प्लस कर हाँ, तो 5, 8/5 हो 8 जाएगा। बाई 5। बस अभी इतने के लिए बता रही हूँ मैंने इतना ही किया है, नीचे का अलग आ जाएगा फिर। तो ये था फॉर्मूला फॉर अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में एकदम सेम फॉर्मूला है, ये देखो। उसमें बस एक चीज चेंज होती है, उसमें क्लास मार्क होता है। क्लास इंटरवल है, क्लास मार्क निकालते हैं, 35 है क्लास मार्क। FI MI करते हैं फिर। ठीक है, इसमें आपको लिखना है इंटरवल, फिर यहाँ पे आपको लिखना है MI FI FI MI। ठीक है, यहाँ पे इसका सम लेना है और यहाँ पे इसका सम लेना है, सम ऑफ FI MI, सम ऑफ FI, और इनको डिवाइड कर देना है। ठीक है, मतलब इसमें क्लास मार्क को अपना X मान के चलना है, बस इतना सा चेंज। गॉट इट? गॉट। ओके, अभी तक कोई डाउट्स तो नहीं? नो मैम, मेरा तो कोई नहीं। मैम ओके। एम आई निकाल ली थी, दोनों को प्लस करके डिवाइड करेंगे 2 से। बाकी हाँ, सेम चीज उसकी तरह फॉलो करें। यस, जैसे यहाँ 50 + 60/2। वैसे तो इंटरवल ऐसे दिया होता है ना, तो इसकी बीच की वैल्यू ही होती है क्लास मार्क, 65 होती है बीच की। हाँ 5 इस हाँ, पर्टिकुलर नंबर के इसमें होती है, जैसे इसमें यस, वो तो पैटर्न। नहीं, बट उस वाले में था 5 5। हाँ हाँ, पैटर्न होता है। चलो। और आर्यन, आपको तो कोई डाउट नहीं है? नो मैम। ओके, ओके, चलो। अब नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, अब ये बात है कि अगर ऐसा एक क्वेश्चन है कि टीचर हैज डिसाइडेड टू ऐड 5 मार्क्स टू ईच स्टूडेंट। ऊपर दिया जाएगा कि एक स्टूडेंट्स के मार्क्स का डेटा दिया जाएगा। ठीक है, उसमें बताएंगे कि टीचर को सब में 5 मार्क्स ऐड करने हैं। तो इसमें बस ये बताया गया है कि अगर सारे डेटा में 5 मार्क्स ऐड होंगे तो मीन में भी 5 ऐड कर दो, या जो भी कांस्टेंट ऐड हो रहा है वो ऐड कर दो। जैसे अभी तक जो डेटा था उसका कुछ मीन आ रहा होगा, मीन या एक्स बार लिखो, इसका डेटा का कुछ एक्स बार आ रहा होगा। अब अगर टीचर ने +5 किया सब में, तो ये एक्स बार +5 होगा बस। मीन में 5 ऐड, ओल्ड मीन +5 करके न्यू मीन आ जाएगा। एंड अगर ओल्ड मीन में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट, तो फिर सॉरी, अगर सारी वैल्यूज में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर न्यू मीन में भी ओल्ड मीन में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके आएगा। तो मतलब अगर सारी वैल्यूज में प्लस हो रहा है कांस्टेंट, तो ओल्ड प्लस कांस्टेंट कर लेंगे तो मीन आ जाएगा न्यू। एंड अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर ओल्ड में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, गॉट इट? नहीं समझ में समझ नहीं आया? एग्जाम्पल नो। हाँ, एक सेकेंड। तो इसका मीन कहीं गिवन होगा।
चलो नो प्रॉब्लम। जैसे ये डेटा है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि, फिफ्टी हाँ, नाइन है मैम, 59। 59 है ओल्ड मीन। यस, हाँ दिया है मैम, वो, 59 + 5। हाँ हाँ, थैंक यू। वो मुझे पूरा क्वेश्चन चाहिए था जैसे फ्रेम में था, पर शायद मैंने डाला नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो 59 था ओल्ड मीन। अब देखो, टीचर हैज डिसाइडेड टू ऐड 5 मार्क्स टू ईच स्टूडेंट। ठीक है, तो सब में, 1 सेकेंड। हाँ, तो देखो +5 करना है। अब ये जो डेटा है, मैम हाँ जो ये 73, 84, 43 ये जो डेटा है, इसको नॉर्मल इन्होंने मीन निकाला है, एंड जो आया है उसमें से इन्होंने 5 ऐड कर दिया है, बिकॉज ऊपर बोला गया था कि ऐड 5 मार्क्स टू ईच स्टूडेंट, हाँ, ऐसा। ये देखो, पहले जो था डेटा वो ये था, नॉर्मल मार्क्स बच्चों के ये थे, यहाँ पे लिखे हैं। हाँ वो ऊपर वाले में शायद कट किया है वो वाला पार्ट। हाँ, तो ये थे मार्क्स। अब ये जो मार्क्स हैं, पहले तो मैम ने, इनकी टीचर ने बोला है कि +5 होगा, तो हमने सारे डेटा में +5 किया। ये देखो, 68 +5, 79 +5, सब में हमने +5 कर लिया, और ये हमारा न्यू डेटा सेट आ गया है। मैम 43 और 5 38 होता है। 43 और, 43 और 5 तो 48 होता है ना, 38 लिखा है। कहाँ पे लिखा हुआ है? थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले कंपेयर कीजिए ऊपर नीचे, अरे ऊपर नहीं नहीं, 43 है, 30। 38 में 5 ऐड हो रहा है, नीचे वाले डेटा में 5 ऐड हो रहा है। अच्छा ओके अच्छा। ओके ओके, हाँ, अगर नीचे वाले में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 to 43, हाँ। देखो, पहले डेटा ये दिया गया है 68, मैं 3 4 ले लेती हूँ इनमें से, 38। ये हमें 3 बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं। अब टीचर ने बोला सबको +5 करना है, क्योंकि कोई क्वेश्चन शायद बोनस देना होगा। तो इन सब में हम +5 करेंगे, सब में। तो आ जाएगा 73, 84 एंड 43, राइट। अब उसके बाद इसका हमने मीन निकाला, तो कुछ एक्स मीन आया, एक्स। इनका मीन निकालोगे तो यू विल गेट टू नो कि ये भी x +5 ही आएगा। ठीक है, एक बार ये खुद से ट्राई करना, ये वाला क्वेश्चन ये स्लाइड्स में होगा, मैं स्लाइड्स में से इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। तो एक बार ट्राई करना खुद से सॉल्व करने का। जैसे इन्होंने मीन निकाला भी है, तो ये 59 + 5 है। 59 वॉज द ओल्ड मीन। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्केल डाउन ईच मार्क बाय 40%, मतलब कि सारे मार्क्स को 0.4 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि मार्क्स इनटू 0.4। तो फिर जो इनका ओल्ड मीन है जो कि 59 है, उसको भी 0.4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। एंड ये बोलते हैं ना कि फाइंड द, कैलकुलेट द न्यू मीन, तो वो आ जाएगा 23.6। यू कैन ऑल्सो चेक इट, 59 × 0.4 इज 23.6। ठीक है, क्लियर शिवांगी? हाँ मैम, थोड़ा बहुत है वो, मैं जब खुद सॉल्व करूंगी तो आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो आज जितना भी पार्ट हो पाता है 10 मिनट्स में, बाकी वो करेंगे, एंड उसके बाद नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू कर लेंगे। मीडियन कर लेते हैं एंड मोड कर लेते हैं। स्क्रोल न्यूराज, ठीक से। ओके, मीडियन। तो हमने मीडियन पिछली क्लास में भी पढ़ा था कैटेगोरिकल डेटा के लिए। उसमें डेटा को ऑर्डर करना पड़ता है, ये तो अभी भी करना पड़ेगा। एंड वो सिर्फ ऑर्डिनल डेटा के लिए निकाला जाता है, फॉर कैटेगोरिकल वेरिएबल। अब यहाँ पे मेजर ऑफ सेंटर, मतलब कि सेंट्रल वैल्यू निकाली जाती है मीडियन में। अगर ये दिया गया है, तो ये साइड के दोनों हटा दिए जाएंगे, एंड ये हमारा मीडियन आ जाएगा। कुछ कुछ डेटा में तो देख के ही पता चल जाता है कि मीडियन क्या है, बट कुछ डेटा, ये एक फॉर्मूला होता है कि इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, देन मीडियन इज n+1/2th टर्म। ये देखो, यहाँ पे एक बार करते हैं।
n इज 5, 5 प्लस 1 अपॉन 2 अर्थ, 5 प्लस 1 इज 6 अपॉन 2 थर्ड, थर्ड टर्म, और यहाँ पे थर्ड टर्म ही मीडियन है। ये होता है ऑड के लिए। अगर इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, जैसे ये वाला, एक देखो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, इसमें ये फॉर्मूला मत देखो, ये फॉर्मूला बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, ये तो बस दिखाने के लिए। ओके, इसमें बहुत इजी है कि बीच के दो वैल्यूज देखो, मेरे को 5 और 7 दिख रहे हैं, क्योंकि बीच में कोई एक वैल्यू नहीं है, बीच में दो वैल्यूज हैं। अब 5 और 7 का मीन लेना है, या 5 और 7 का एवरेज लेना है, जो कि होगा 5 प्लस, ओ वेट, 1 सेकेंड। हाँ, पहले तो हम इसको ऑर्डर करेंगे इस तरह से, 2 3 5 6 7 एंड 1 0 5। उसके बाद हम लोग देखेंगे बीच के दो वैल्यूज, विच आर 5 एंड 6, क्योंकि इवन नंबर ऑफ नंबर्स हैं। देन 5 प्लस 6 अपॉन 2, ऐसे एवरेज निकलेगा इसका, एंड वो हमारा आंसर होगा 5.5। ठीक है, मीडियन में कोई डाउट तो नहीं? नो मैम। ओके, एंड आर्यन, एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ? Yes, ma'am. ओके ग्रेट। मीडियन में भी सेम चीज है, बस एक चीज याद रखो, देखो, न्यू न्यू मीन इज इक्वल टू ओल्ड प्लस सी, एंड न्यू मीन इज इक्वल टू ओल्ड इनटू कांस्टेंट। अगर वैल्यूज जो है उनमें प्लस हो रहा है कुछ, तो फिर ओल्ड मीन में भी वही प्लस कर देंगे। अगर वैल्यूज में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ओल्ड में भी वही मल्टीप्लाई करेंगे। सेम गोज फॉर मीडियन। न्यू मीडियन इज, यहाँ पे जैसे लिखा भी है, ओल्ड प्लस सी एंड ओल्ड इनटू सी, एंड कांस्टेंट, ये सी जो है, ये वो चीज है जो कि डेटा सेट में ऐड या मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे यहाँ पे देखो, टीचर हैज टू ऐड 5 मार्क्स, तो कांस्टेंट 5 हो जाएगा, इसलिए ओल्ड मीडियन में भी हम 5 ऐड कर देंगे। तो ये एक सिंपल सी चीज है, इसका एक कंप्लीट समराइजेशन भी है मेरे पास एक इमेज में, तो वो भी मैं दे दूंगी। सो आई थिंक मीडियन तो क्लियर होगा। ओके, मोड बहुत इजी है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू, जैसे यहाँ पे देखो 7 दो बार आ रहा है तो 7 इज द मोड। यहाँ पे भी 7 दो बार है, इसमें कुछ ऑर्डर भी नहीं करना होता, बस देखने से पता चल जाता है मोड क्या है मैम, इसमें। हाँ, एक्चुअली जो मीडियन में आपने वो जो न्यू मीन इज इक्वल टू ओल्ड प्लस सी, फिर उसको मल्टीप्लाई किया, वो क्या था? अच्छा अच्छा, वो मैं बताती हूँ। हम्म, मीडियन में, आई मीन मीडियन में भी सेम ही चीज है, जैसे मीन में थी, इसमें ये लिखा है वाई आई। वाई का मतलब बस यही है कि एक्स आई ये होता है ना, ये देखो, ये ओल्ड डेटा है हमारा, इसमें अभी कुछ ऐड नहीं किया, ऐड करने के लिए नीचे बोला हुआ है, तो ये वाले जो है वो एक्स आई है। जो ऐड करके डेटा आता है, सब में +5 +5 करके जो डेटा आएगा, वो वाई आई होगा, उसको वाई आई बोलेंगे। ये एक्स आई है, एंड ओके। हाँ, तो अब ये दिया हुआ है कि न्यू मीडियन पूछा जाता है। यहाँ पे जैसे सपोज अ टीचर हैज टू ऐड 5 मार्क्स, प्लीज कैलकुलेट द न्यू मीडियन। सो ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है, उसमें न्यू मीडियन कुछ बच्चे तो सब में पहले +5 +5 करते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं, मतलब बैठ के कैलकुलेट करते हैं कि ऑर्डर में अरेंज करेंगे, फिर ऐसे कैलकुलेट भी करते हैं। बट उससे अच्छा मेथड ये है, अगर सब में +5 हो रहा है तो ओल्ड मीडियन में भी +5 कर दो, प्लस एंड 5। आंसर आ जाएगा। राइट। मैम, हम्म। नॉर्मल एक्स आई दिया हुआ है, हम हाँ उसका हाँ, नॉर्मल जैसे मीन फाइंड करते हैं वैसे मीन फाइंड कर लें, और बाद में +5 कर दें, या फिर जितना बोला उतने ऐड करने का है, वो कर दें। ऐसे भी तो कर सकते हैं। नॉर्मल एक्सरसाइज दिया है। हाँ हाँ हाँ, मीन के लिए मतलब बोल रहे ये हो जो, ना? हाँ हाँ हाँ, मीन के लिए हाँ, यही है, यही मेरे, सही रास्ता है। हाँ, अगर मीन, अरे हाँ,
यस, ओल्ड डेटा गिवन है। एंड वो, हाँ, एंड वो मल्टीप्लाई का क्या, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम निकालेंगे, जहाँ पे +5 कर रहे थे वहाँ ×5 कर देंगे। यस, वेरी गुड, ऐसे ही करेंगे। ओके। हाँ, ओके, मीन के लिए। ओल्ड डेटा में ही करना है, ओल्ड डेटा का ही मीन निकाला। वैसे ये तो हाँ। मीडियन का भी सेम ही मेथड है, नथिंग चेंजेस, जस्ट द मेथड कि मीडियन होता है बीच वाला कोई वैल्यू, ऐसे। तो वो, सो एक चीज याद रखना, बस मीडियन के लिए पहले ऑर्डर में अरेंज करना है, वो भी असेंडिंग। हाँ, मॉड के लिए नहीं। हाँ, हाँ, मॉड के लिए नहीं करना। यस यस, मोड के लिए भी नहीं करना, मीन के लिए भी नहीं करना। ऑर्डर में अरेंज और करने ये, के बाद फिर सेंट्रल वैल्यू ढूंढनी है। चलो, अब ओके। मोड भी हो चुका है, एंड मोड में भी सेम चीज ही है जो मीन और मीडियन में है। मैम, हाँ। मैम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी तो कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? मतलब मैंने एक बार ट्राई किया था यही, बट फिर मेरा गलत आंसर आ रहा था, सो आई ऑलवेज प्रेफर असेंडिंग, एंड क्वेश्चंस जो कराए हैं उसमें भी असेंडिंग लिखा है। सर ने भी बताया कि असेंडिंग में होगा, लेकिन मैम डिसेंडिंग में भी वही होता है। आई थिंक डिसेंडिंग में, अच्छा हाँ, ओके हाँ, आई थिंक मीडियन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने ट्राई किया क्या एक बार ये? यस मैम। किया है, ओके, इट्स वर्किंग। यस। अच्छा अच्छा, फिर आप कर सकते हो, बट मैं तो असेंडिंग में ही करती हूँ, सो इट्स इट्स योर गो। एंड बुक में भी असेंडिंग ऑर्डर ही मेंशन होता है। सो आप जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो, बट एक बार चेक कर लेना कि डिसेंडिंग में चलता है या नहीं। यहाँ पे अगर डिसेंडिंग में भी करें, आई थिंक मीडियन तो सेम ही आएगा। ओके, सो आपको डिसेंडिंग में ज्यादा ठीक लगता है करना? मुझे नहीं लगता मैम, लेकिन सर ने बोला कि डिसेंडिंग में नहीं होगा, लेकिन हाँ, वैल्यू तो सेम आ रही है, क्या दिक्कत है? डिसेंडिंग में कुछ कुछ चीजें नहीं होती, जैसे अगर कोई और, जैसे वो परेटो चार्ट है, उसमें भी डिसेंडिंग ऑर्डर, आई मीन उसमें आपने बोला था असेंडिंग ऑर्डर, तो ऐसे होता है कि एक ऑर्डर जो मेंटेन्ड है ना वही यूज करना चाहिए। क्योंकि मैंने एक बार ट्राई किया था एक क्वेश्चन में ही कि डिसेंडिंग में करके करके देखती हूँ, बट फिर वो गलत हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा चलो लेट्स गो विद द फ्लो, असेंडिंग में ही करना है तो वही कर लेते हैं। सो यू कैन ट्राई, अगर एकदम ठीक चल रहा है 2-3 क्वेश्चन के लिए तो आप कर सकते हो, वरना असेंडिंग में कर लो। ठीक है, ठीक। ओके। अब मोड में भी सेम ही चीज है, अगर कांस्टेंट ऐड हो रहा है सब में, सब वैल्यूज में ऐड 5 मार्क्स, तो ओल्ड मोड निकालो, जो डेटा गिवन है उसका मोड निकालो, एंड उस मोड में 5 ऐड कर दो, 73 हो जाएगा। एंड सेम गोज फॉर मल्टीप्लाइंग, कि अगर 40% से कम करने हैं मार्क्स, तो 0.4 से मल्टीप्लाई करके उसको न्यू मोड निकाल सकते हो। एंड अभी ये सेशन ओवर होने वाला है, सो मैं आपको एक बार बता देती हूँ हमने क्या क्या करा है। लेक्चर 3 तक हमने कर लिया, अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी खत्म हो गए, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन बचे हैं, तो ये हम नेक्स्ट सेशन में ही करते हैं क्योंकि ये थोड़ा लेंदी पार्ट है। वीक 3 एंड वीक 4 आर लेंदी, तो कल एक छोटा ½ एन आवर का सेशन लेके हम ये खत्म कर सकते हैं, टाइम बता दो।